Welcome to my YouTube channel मतनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। सबसे पहले हमने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। अगर साबुन वगैरह हो तो आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है तो फिर आप ये शहादत वाली उंगली से आप दांतों को जो है वो कोशिश करें ये उंगली फेर लें, ठीक है जी। इसमें भी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और कोहनियों से ऊपर ऊपर तक हमने कपड़ा हटा लेना है। तो कलिमात होते हैं, दुरूद शरीफ होता है, अक्सर लोग पढ़ते हैं, दूसरा कलमा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, तो आपने वहाँ पर ये बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। नियत याद रखें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नियत किस तरह करनी। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में आपको बेसन पर वज़ू करने का तरीका बताऊंगा। चूँकि अक्सर घरों में अटैच बाथ होते हैं और वहीं पर जो है वो जो वज़ू करने के लिए भी उन्होंने इंतज़ाम किया होता है, तो दीगर उनको कोई इस तरह का वो जगह नहीं मिलती जहाँ वो वज़ू कर सकें। तो अक्सर माँओं बहनों बेटियों ने, बहुत सारे दोस्तों ने, अहबाब ने ये बार बार मैसेज किया, बार बार रिक्वेस्ट की कि हमें बेसन पर वज़ू करने का तरीका बताएं। तो इंशाअल्लाह आज आपको बेसन पर वज़ू करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह आपने वज़ू करना है, कौन सी आपने एहतियाती करनी है, कौन सी आपने गलतियां नहीं करनी। ये मुकम्मल तफसील के साथ आपको तरीका बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ें जो वज़ू के हवाले से हैं, बेसन पर जिस तरह वज़ू करना है वो मुकम्मल तफसील से आप सबको समझाऊँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ कमी रह गई, कोई मसला बाकी रह गया, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालात के जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इस हवाले से ये बाज़ेह नशीन कर लें कि जब भी आप इस तरह का कोई मकाम हो, ऐसी जगह हो जहाँ साथ ही वाशरूम होता है, बात होता है और वहाँ पर वज़ू करने के लिए जगह होती है, तो याद रखें वहाँ अपने जो कलिमात होते हैं, दुरूद शरीफ होता है, अक्सर लोग पढ़ते हैं, दूसरा कलमा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, तो आपने वहाँ पर ये बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, कलिमा नहीं पढ़ना, दीगर ज़िक्र व अज़कार नहीं करने, ठीक है जी। क्योंकि वो जगह, उस जगह पर अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ये मुनासिब नहीं है, ठीक है जी। आप जब वहाँ इंटर होने लगें तो उससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें उससे पहले पहले। लेकिन जहाँ वो साथ ही बाथरूम होता है तो वहाँ मुनासिब नहीं, वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। तो पहले अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो इसका फ़ायदा ये है, हदीस शरीफ में है कि अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर वज़ू किया जाए तो उससे पूरा बदन पाक हो जाता है, ठीक है जी। और अगर सिर्फ़ बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ वज़ू करेंगे तो सिर्फ़ वही आज़ा पाक होंगे जो आपने दौरान वज़ू जिन आज़ा को धोया है, ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ़ ये पहली एहतियात जो मैंने आपको बताई है, इसमें आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है कि बाथरूम के अंदर जाकर वहाँ आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, दीगर अज़कार नहीं करने। पहले पहले आप इंटर होने से पहले आप कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज़ नीयत, याद रखें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नीयत किस तरह करनी है। तो याद रखें नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कहना को फ़र्ज़ वाजिब नहीं, बस नीयत हो यही हो कि मैं नमाज अदा करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए वो पाकीज़गी हासिल करना चाहता हूँ, वज़ू करना चाहता हूँ। तो बस अगर ये दिल में इरादा हुआ तो यही काफ़ी है, ठीक है जी। ज़ुबान से अल्फाज कहना को ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। अब आगे उससे क्या करना है, किस तरह करना है, यह मुकम्मल तफसील आप समझिएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमने सबसे पहले अपने जो बाजू हैं इनको कपड़ा हटा लेना है अच्छी तरह से और कोहनियों से ऊपर ऊपर तक हमने ये कपड़ा हटा लेना है, ठीक है जी। क्योंकि अक्सर लोग जब वज़ू करते हैं तो वो बाजू इस तरह धोते हैं कि उनकी कोहनियाँ वो नहीं धुलती। तो याद रखें अगर बाजुओं को धोते हुए कोहनियाँ नहीं धोएंगे तो आपका वज़ू नहीं होगा। क्योंकि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। जो आज़ाए वज़ू हैं, जिन चीज़ों को वज़ू में धोना फ़र्ज़ है, उनमें अगर बाल बराबर जगह भी खुश्क रही तो वज़ू नहीं होगा, ठीक है जी। वो सारे लोग सिर्फ़ ऐसे ही हाथ धो लेते हैं और नीचे कोहनियाँ उनकी वो नहीं धुलती, ठीक है जी, तो उनका वज़ू नहीं होता, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी। अब जब हमने वज़ू करना है तो हमने पानी खोलना है और सबसे पहले हमने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। अगर साबुन वगैरह हो तो आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर साबुन ना हो तो आप इसी तरह से ही हाथ धो सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ का आपने ज़रूर एहतियात करना है कि पानी को आपने ज़्यादा इस्तेमाल यानी ज़ाया नहीं करना।
जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। यानी बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि वो जब हाथ धो रहे होते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं, फिर कुल्ली करते हुए उनकी टूटी जो है वो चल रही होती है, चेहरा धोते हुए और फिर सर का मसा करते हुए टूटी वो चल रही होती है, तो इस तरह पानी ज़ाया होता है। ठीक है जी, इसराफ़ ये दुरुस्त नहीं है, वो जो है इसराफ़ करने वाला शैतान का भाई है। ठीक है जी, तो ये हदीस की रूह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो आपने इस चीज़ से बचना है। ठीक है जी, इस तरह पानी खोला थोड़ा आहिस्ता से और सबसे पहले हमने कुल्ली करनी है। अच्छी तरह इस तरह कुल्ली कर लें कि मुंह के गोशे गोशे तक पानी पहुंच जाए। ठीक है जी, एक बार कुल्ली करना, फिर दूसरी बार, और फिर तीसरी बार। इसमें ये बात याद रखें, अगर आपके पास मिसवाक हो तो मिसवाक कर लें। ठीक है जी, सुन्नत है और बहुत ज़्यादा उसका अजर सवाब है। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है तो फिर आप ये शहादत वाली उंगली से आप दांतों को जो हैं वो कोशिश करें ये उंगली फेर लें। ठीक है जी, इसमें भी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो इस तरफ से शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये उल्टी तरफ से, हालांकि सुन्नत ये है कि आपने ये दाईं साइड पे यहाँ से शुरू करना है। ठीक है जी, ये बात ज़हन नशीन रखिएगा, आपको सुन्नत का भी सवाब मिलेगा और आपका जो है वो जहन नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तरफ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि आपने जब भी वो उंगली मुँह में शहादत वाली उंगली फेरनी है कुल्ली करते हुए, तो आपने दाईं जानिब से शुरू करना है। ठीक है जी, यानी पानी लिया, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। कुल्ली हमने कर ली, अब हम नाक में पानी चढ़ाएंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी खोला और इस तरह, याद रखें जब भी आपने नाक में पानी चढ़ाना है तो दाएं हाथ से पानी चढ़ाना है और ये बाएं हाथ की जो ये छोटी उंगली है इसे आपने इस तरह नाक में फेर के अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना। ठीक है जी, तो ये हो गया नाक का साफ़ करने का तरीका। ठीक है जी, इसके बाद हमने अब चेहरा धोना है। ठीक है जी, तो याद रखिए चेहरे धोने का तरीका ये है कि पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक ये चेहरा कहलाता है और ये फ़र्ज़ है, वज़ू का ये पहला फ़र्ज़ है। अगर इसमें बाल बराबर जगह भी खुश्क रही तो आपका वज़ू नहीं होगा। ठीक है जी, इसको आपने अच्छी तरह से धोना है। थोड़ा सा पानी खोल लें और इस तरह पानी लें। इस तरह दाढ़ी को भी थोड़ा पानी लगा लें ताकि नीचे जिल्द तक पानी पहुंच जाए। तो ये हमारा जो है वज़ू का पहला फ़र्ज़ पूरा हो गया। ठीक है जी, ये चेहरा धुल गया। ये बात याद रखिएगा, चेहरा धोना वज़ू में पहला फ़र्ज़ है, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक और पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक ये पूरा चेहरा कहलाता है। इसमें एक बाल बराबर जगह भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी, ये पहला फ़र्ज़ पूरा हो गया। साथ साथ आपने पानी को ज़ाया नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, पानी आपने साथ साथ जब भी आप कोई आज़ाद धो लें तो उसके बाद बंद कर दें। ठीक है जी, फिर अब हम धोएंगे बाजू। ठीक है जी, अब दोनों बाजू जो हैं वो कोहनियों समेत धोना ये वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है। ठीक है जी, किस तरह धोने, ये देखिए इस तरह, ये कोहनियों समेत इस तरह। अगर कोई अंगूठी वगैरह पहनी हुई है तो उसको इस तरह अच्छी तरह हिला लें, उसके नीचे से पानी गुजर जाए। ठीक है जी, एक बाजू धुल गया। ठीक है जी, अब इसी तरह दूसरा बाजू धोएंगे। ये कोहनियों समेत ये ख्याल ज़रूर रखिएगा। ठीक है जी, अच्छी तरह से धुल जाएं। अब ये दोनों बाजू धुल गए हैं तो ये दूसरा वज़ू का फ़र्ज़ पूरा हो चुका है। ठीक है जी, और कुछ लोग इसमें ना इस तरह पानी चढ़ाते हैं, इस तरह वो समझते हैं कि ये कोई फ़र्ज़ वाजिब है। ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं है। असल में
बाजू को धोना होता है। इस तरह से ना तो पूरा बाजू धुलता है, वो जो तरीका आपने देखा होगा इस तरह करते हैं ऐसे ऐसे, ये कोई सुन्नत वाजब नहीं है, ठीक है जी। ये बस ऐसे ही लोग अपनी तरफ से ही करते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है जी। असल में बाजू धोना है कोनों समेत दोनों, ठीक है जी। ये हो गया दूसरा फ़र्ज़। अब है तीसरा फ़र्ज़, वो है सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, ठीक है जी। अब चूँकि बेसन पर वज़ू करते हुए अगर आपने टोपी पहनी हुई है, मर्द हज़रात हैं या ख़वातीन ने सर पे चादर ली होती है, तो वो फिर अगर वहाँ कोई ऐसी जगह ना हो कि जहाँ जिस मिसाल के तौर पर मैंने इमामा पहना हुआ है तो मैं रख नहीं सकता कहीं, तो याद रखें ये जो तीसरा फ़र्ज़ है ना वज़ू का, ये है सर के चौथे हिस्से का मसा करना। तो आप इस तरह भी करेंगे ना, टोपी हाथ में पकड़ के या इमामा हाथ में पकड़ के या चादर है थोड़ी सी उतार के और इस तरह सर पे हाथ फेर लेंगे ना, तो आपका ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। यानी सर का चौथा हिस्सा उस पर मसा करना है, जब हाथ फेर लेंगे तो पूरे सर पे हाथ फेर जाएगा, ठीक है जी। ये मसा आपका हो जाएगा और आपका वज़ू भी, ये तीसरा फ़र्ज़ भी वज़ू का हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये हो चुके हैं 3 फ़र्ज़। अब हमने चौथा फ़र्ज़ जो वज़ू का है और ज़रूरी जो यानी इसके बगैर वज़ू नहीं होता, वो है दोनों पाँव टखनों समेत धोना, ठीक है जी। अब याद रखें वज़ू जो है वो असल में तो बैठ कर ही करना वो सुन्नत है, ठीक है जी। लेकिन अगर ये तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिनके पास अगर कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ बैठ के वज़ू कर सकें और बेसन पर वज़ू करते हैं, तो उनके लिए, ठीक है जी। तो कोशिश करें बैठ कर वज़ू किया करें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से करेंगे। अब बेसन पर खड़े होकर वज़ू करना जाहिर सी बात है, कुछ लोगों ने यहाँ नीचे टूटी लगवाई होती है, टूटी, तो वो वहाँ से वज़ू का पाँव धो लेते हैं। अगर आपके पास सहूलत है तो वहाँ से ही धो लें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह पाँव उठाएँ और एहतियात करें। हो सकता है आपका पाँव फिसल जाए, बंदा गिर भी सकता है, तो इस चीज़ में एहतियात ज़रूर कीजिएगा गिरने से बचने की, ठीक है जी। तो इस तरह पाँव करके पानी खोल लें और इस तरह अच्छी तरह से जो है वो ये उंगलियों को हलाल कर लें टखनों समेत, टखनों से थोड़ा ऊपर हो जाए ताकि अच्छी तरह वज़ू हो जाए, ठीक है जी। तो इस तरह ये पाँव धो लें, ये धुल गया जी। अब इसको नीचे ले आएँ और एक चीज़ का ख्याल रखें कि छींटे नीचे से ना पड़ें, ठीक है ना, क्योंकि वॉशरूम होता है साथ में, तो वहाँ हो सकता है कोई वो नापाक जगह हो नीचे, तो उससे आपके कपड़े नापाक हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा। अब दूसरा पाँव धोएंगे, अच्छी तरह से जो है वो दोनों पाँव इस तरह धो लें। तो ये जी हमारे वज़ू के 4 फ़र्ज़ पूरे हो चुके हैं। ये मुकम्मल वज़ू का तरीका है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इसमें कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं है, ठीक है, वही तरीका है, लेकिन बार बार लोगों ने, दोस्तों ने पूछा, तो मैंने कहा चले वीडियो बना देता हूँ उनके आसानी के लिए। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने अगर इससे कुछ सीखा है तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें सही मानव दीन इस्लाम की समझ बूझ अता फ़रमाए।